आज का हमारा टॉपिक है कि किन मेथड को यूज करके हम क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हो तो आपको पता ही है कि कौन कौन से मेथड आप यूज करते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस से कह सकता हूँ कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं कर सकते क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए। अगर आप उन मेथड्स को आप भी डिप्लॉय करोगे, बनाओगे, उनको यूज करोगे बैकलिंक्स बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले है आर्टिकल पोस्टिंग। करते हो आप सब? ओके। आर्टिकल पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड होता है उसी से रेलेवेंट कोई भी टाइटल ढूंढते हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखते हैं और कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं लेआउट में, कंटेंट लेआउट में, और हम उसको पोस्ट कर देते हैं क्वालिटी वेबसाइट्स में। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है हमने कि जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है आर्टिकल पोस्टिंग में, वो दैट शुड बी कम एटलीस्ट वंस इन द टाइटल। ठीक है, वो एक बार आपके टाइटल में आना चाहिए और 2 या 3 टाइम्स आप उसको डिस्क्रिप्शन में जो आपकी आर्टिकल कंटेंट है उसमें आप यूज कर सकते हो। और आपने उसमें एंकर लिंक लगाना भूलना नहीं है। एंकर लिंक, एंकर लिंक का मीन्स का मतलब है हाइपर लिंक। ठीक है, आप उसको बोल्ड कर सकते हो, उसमें आपने लिंक देना है, जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा तो यूजर किस पे चला जाएगा, आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चों, सर हम अपने आर्टिकल में कितनी बार लिंक लगा सकते हैं या कितने कीवर्ड में लिंक लगा सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग आर्टिकल में मैक्सिमम आप 2 या 3 टाइम्स सफिशिएंट है। अगर उससे ज्यादा अगर आप एंकर लिंक लगाओगे, ठीक है, तो कई बार उसको सर्च इंजन स्पैम बना देते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर आपको पता लगा जब आप ही खुद कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो एज ए रीडर और यूजर, तो आप देख रहे हो कि अगर बहुत ज्यादा लिंक लगे हैं तो आप उसको इग्नोर करना पसंद करोगे कि ये क्या इसमें पॉपअप से लिंक से लगे हैं। तो मैक्सिमम आई थिंक 3 टाइम्स सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप 600 या 700 वर्ड्स का कोई आर्टिकल ले रहे हैं। और सेकंड जो मेथड है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो मेरे अकॉर्डिंग है ब्लॉग कमेंटिंग। क्या है? ब्लॉग कमेंटिंग। ये वाला मेथड जितना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको करना इतना इजी नहीं है, और लेकिन अगर जितना ही मुश्किल है उतना ही इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आपने एक बार इसको डिप्लॉय कर दिया तो आपके जो रिजल्ट और आउटकम्स आएंगे बहुत ही इम्पैक्टफुल आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप आप जिस कंपनी के लिए या जिस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, मान लो वो रेस्टोरेंट बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, तो अब आपको ऐसी कैटेगरी और ऐसा नीश ढूंढना है जो रेस्टोरेंट के बारे में ब्लॉग है। ठीक है, आपने सर्च कर लिया, किसी ने ब्लॉग लिखा है रेस्टोरेंट के बारे में। ठीक है, आप उस ब्लॉग के ऊपर गए। अब आपने देखा है कि जहां पे भी ब्लॉग है उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है। ठीक है, कमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा लॉगिन भी करना पड़ता है कई जगह, या साइन इन की ऑप्शंस भी आती है, या कुछ फील्ड्स उन्होंने लगाई होती है कि आप अपना नेम, ईमेल्स वगैरह आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आप वहाँ गए, ठीक है, आपने कैसे रिएक्ट करना है कि ठीक है, वट जो आपने रेस्टोरेंट के बारे में लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आई लाइक देम, लेकिन आप ये वाला रेस्टोरेंट भी ट्राई करिए। मैं यहाँ पे भी गया हूँ, इसका खाना मैंने भी खाया है, तो जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जा सकते हो ब्लॉग कमेंट्री करने के लिए। ये नहीं कि उसको बोल दो कि ये क्या तूने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा, आपको दूसरे दिन जाके अपने इनबॉक्स में जाके आपको डिलीट कर देगा, आपके कमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो मतलब आपको गेस्चर आना चाहिए ब्लॉग कमेंटिंग का, और आपको तरीका आना चाहिए कि मुझे कैसे कमेंटिंग करनी है। ठीक है, अगर आप उसके बारे में अच्छा लिखोगे तो हो सकता है वो आपको ज्यादा देर तक रिटेन करेगा अपने ब्लॉग कमेंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स आपने देखी हैं आजकल इंटरनेट पे, गूगल पे, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिफरेंट यूजर्स उनके आंसर देते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल है आपको पता? सर कोरा कोरा। कोरा में सर हम एक
क्योरा में आप एक ही क्वेश्चन बार बार पूछोगे तो लोग आपको कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल समझेंगे, क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिल गया। एक ही आईडी से। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि एक बार, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन एक बार ही पूछो। अगर आपके पास रियलिटी में कोई क्वेश्चन है तो एक बार ही पूछो, क्योंकि उसमें डिफरेंट यूजर्स आपको डिफरेंट आंसर्स देते हैं, ठीक है। और आप पूछ रहे हो कि मैंने मल्टीपल क्वेश्चन पूछने हैं एक ही आईडी से, डेफिनेटली आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और सर एक ही आईडी से सेम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा था कि अगर आप सेम ही क्वेश्चन पूछोगे एक ही आईडी से, तो कहने का मतलब है कि आपको एक बार आंसर मिल गया, आपको फिर नहीं मिल, या तो आप उसमें कोई सेंटेंस ऐसे लगा दो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर, सो स्टिल आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर आंसर। तो कहने का मतलब वो एक सेंस बनाता है रीडर्स में, यूजर्स में। लेकिन एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछोगे तो लोग आपको इग्नोर करना, आपको स्पैम डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज से हमने बचना है। जो क्योरा है या क्वेश्चन आंसर जो एबिलिटीज है, उसमें आजकल बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जैसे क्योरा प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है। जैसे आपको पता है क्योरा में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। और क्योरा में आप अपने टारगेटेड कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप प्रमोट कर रहे हो रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट्स को, तो आप ये ऐसे पूछ सकते हो कि वो कौन से टॉप 5 रेस्टोरेंट्स हैं जो इस सिटीज में, इस कंट्रीज में बहुत अच्छा खाना या दे रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप किसी से, अपने फ्रेंड से वो पूछवा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन खुद ही पूछ रहे हो और आंसर भी खुद दे रहे हो, ठीक है। तो आप उसमें फिर आंसर दे सकते हो। अपने टॉप 5 की लिस्ट बना दी कि, और उसमें 3rd या 4th नंबर पे अपने रेस्टोरेंट को भी ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा मेथड है कि एग्जैक्टली किसी ने रियलिटी में कोई क्वेश्चन पूछा है और होनेस्टी के साथ उसका आंसर देना, ठीक है। अगर ऐसे में आपकी रेलेवेंसी मिल जाती है किसी क्वेश्चन और आंसर के साथ, तो सबसे सोने पे। जो नेक्स्ट मेथड है उसको भी अगर हम इग्नोर ना कर सकते, दैट इज वीडियो शेयरिंग, ठीक है। वीडियो शेयरिंग आज के टाइम में डे बाय डे बहुत ही एक इम्पैक्टफुल मेथड है क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने का। मैं उसका आपको रीजन पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा लोग आजकल टेक्स्ट से ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हैं, इमेजेस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोगों के माइंड में वो चीज़ स्टक कर जाती है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे अपने टारगेटेड वेबसाइट्स के बारे में, टारगेटेड बिजनेस के बारे में, ठीक है, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं आपको रिवर्ट आने के लिए, लीड्स आने के लिए, कन्वर्जन आने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वीडियोस उन्हीं वेबसाइट्स में शेयर करो जहाँ पे आप लिंक भी क्रिएट कर सको। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो शेयर कर दी लेकिन बैकलिंक्स नहीं बनता, क्योंकि वीडियो के ऊपर लिंक नहीं लगता। तो एटलीस्ट यू शुड फाइंड आउट सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस भी ऐड कर सकते हो, और वहाँ पे अपने टारगेटेड कीवर्ड पे आप एंकर लिंक लगाओ, आपको बैकलिंक मिल जाएगा। वीडियो शेयरिंग, इससे रिलेटेड है कोई क्वेश्चन? और 5th है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। ये मेथड भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, और बहुत से बिजनेसेस या बहुत से क्लाइंट्स इस मेथड, इस टाइप के बैकलिंक्स के लिए मार्केट में आते हैं और लोगों को पे करते हैं, ठीक है। ये क्या है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है? ऑलरेडी जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, ऐसी वेबसाइट्स जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी रेपुटेशन है और जो लोगों को अलाउ करती है ब्लॉग पोस्ट करने में अपनी साइट्स पे, ठीक है। अब आप ऐसी कुछ साइट्स सिलेक्ट कर सकते हो जिनका डीए वैल्यू कितनी है, 70 to 90 या 70 to 100, ठीक है। जिनकी डीए वैल्यू अबव 75 है या अबव 70 है, ठीक है। ऐसी साइट्स की आप लिस्ट बना लो, 10 से 15 साइट्स ले लो। अब मान लो जैसे आप रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड ऐसी साइट्स ले लो, ठीक है, जो जिनका वैल्यूज कितनी है, 70 to 100 के बीच में है। सर हम मिनिमम कितनी ले सकते हैं डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट की? डोमेन अथॉरिटी मिनिमम एटलीस्ट 30 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो पहले ट्राई करो कि 75 अबव या 70 अबव हो, ठीक है। लेकिन बैकलिंक्स बनाने के लिए आप मिनिमम 30 तो हम यूज करते हैं। बिलो 30 थोड़ा सा मानते हैं कि
कि इन साइट्स पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हमें इग्नोर करनी चाहिए। सर हमें स्पैम स्कोर भी चेक करना चाहिए साथ में। स्पैम स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा भी हो जाता है जैसे कोई साइट तो बहुत अच्छी है, जैसे उसका डी वैल्यू कितनी है, अब 30 है, लेकिन उसका स्पैम स्कोर कितना है, 15 है, 16 है, 20 है, तो ऐसी साइट्स को भी हमने इग्नोर करना है। नहीं तो क्या होगा कि आपने स्पैम स्कोर, जिनका स्पैम स्कोर हाई है, उन साइट्स पे आपने लिंक बनाया, ऑटोमेटिकली आपकी टारगेटेड वेबसाइट का लिंक भी, सॉरी, स्पैम स्कोर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम साइट्स का 1 या 2 या मैक्सिमम 5 तक, ठीक है, 5 से अब हमें बचना चाहिए कि ऐसी साइट्स का हम यूज ना करें, चाहे उनका डीए वैल्यू कितनी भी हाई हो। ठीक है, तो गेस्ट ब्लॉगिंग पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, आप उनके ऑनर्स को फिर उनको ईमेल करते हो उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाके, और उनको बताते हो कि सर मैंने आपके बारे में ये आपके जो कैटेगरी है उसके बारे में मैंने ये कंटेंट लिखा है, मैं आपकी साइट पे पोस्ट करना चाहता हूँ। समटाइम वो आपसे पेमेंट भी लेते हैं, जैसे आपसे कुछ पेमेंट ले लेंगे, $20 या $30 आप पोस्ट कर सकते हो। और समटाइम्स वो केवल आपकी रेलेवेंसी देखते हैं कि आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके कंटेंट से वो इम्प्रेस हो जाते हैं तो आपको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, आप हमारी वेबसाइट्स में या आपके कंटेंट को मैं पोस्ट कर देता हूँ, और इन स्पाइट ऑफ दैट वो आपको आपकी साइट का एक लिंक भी वहाँ पे लगा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड गेस्ट ब्लॉगिंग। तो ऐसा हो जाता है कि आपने 50 साइट्स ढूंढी है, लेकिन 50 साइट्स के लोगों से आप बात कर रहे हो, लेकिन आपको परमिशन कितने दे रहे हैं, 8 से 10 लोग दे रहे हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप एक भी लिंक बना पाते हो 1 मंथ में, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्कोर है, 1 या 2। ठीक है, क्योंकि कई बार गेस्ट ब्लॉगिंग आप 2-3 मंथ्स भी ट्राई करते रहो फिर भी नहीं होती। एक बार आपको आइडिया लग जाता है, तरीका पता लग जाता है, देन रेगुलर गेस्ट ब्लॉगिंग करना आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो टॉप 5 मेथड्स हैं क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं चाहूँगा कि आप इन मेथड्स को अपने डेली रूटीन, वर्क रूटीन में भी डिप्लॉय करें और बेनिफिट्स लें। यस प्लीज। सर जैसे ये मेथड्स बताए आपने, इन सबको जैसे इनके लिए क्वालिटी वेबसाइट कैसे ढूंढनी है पोस्ट करने के लिए? वैसे सबसे जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ एक मैन्युअली वे है। ठीक है, आप जैसे गूगल पे सर्च लगाते हो कि मोस्ट हाई DAPA साइट्स, हाई रेगुलर साइट, और आपकी सर्च पे डिपेंड करता है कि कितनी इफेक्टिव आप सर्च लगाते हो। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि उस पर एक लिंक के ऊपर हो सकता है 1000 वेबसाइट्स हों। आपको जाके वहाँ मैन्युअली चेक करनी पड़ती हैं कि साइट चल रही है नहीं चल रही है, उसका स्पैम स्कोर क्या है, डी वैल्यू क्या है, एवरीथिंग उसको मैन्युअली चेक करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी टेस्टेड की होती हैं और उन्होंने शेयर किया होता है। जब एक ही लिस्ट में 4-5 साइट्स क्वालिटी वाली आ रही हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि बाकी साइट्स भी अच्छी होंगी। जब पहले ही टॉप 10 में ही आपको 8 खराब मिल गई, तो मेरी सजेशन है कि आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके भी क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एज क्विकली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।